कोरोना मरीजों के आंकड़ों ने परेशानी काफी बढ़ा दी है। 24 घंटे में 6,700 से ज्यादा कोरोना केस सामने आए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 1,31,000 के पार हो चुकी है और अब तक देश में कुल 3,867 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 54,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर वापस जा चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे अधिक मरीज हैं और महाराष्ट्र में 47,000 के पार हो चुके हैं कोरोना मरीज। एक दिन में 2,608 नए केस सामने आए हैं। अब तक महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के चलते 1,577 लोगों की जान भी जा चुकी है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 87 पुलिसकर्मी संक्रमित हुए हैं और मुंबई के साकीनाका थाने के 17 पुलिसकर्मी भी कोरोना की चपेट में आए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 508 नए मामले सामने आए हैं, पर राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। दिल्ली में अब कोरोना वायरस के कुल मरीजों का आंकड़ा 13,000 से ज्यादा हो चुका है। दिल्ली में मौत का आंकड़ा 261 तक पहुंच चुका है और दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के मेडिकल कॉलेज के डीन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शनिवार रात डीन की रिपोर्ट आई। डीन होम क्वारंटीन हो गए हैं। डॉक्टर के संपर्क में आए दूसरे लोगों को भी क्वारंटीन लगातार किया जा रहा है। आरएमएल अस्पताल में शुरुआत से ही कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से स्वास्थ्यकर्मी चपेट में आ रहे हैं। एम्बुलेंस को लेकर दिल्ली सरकार का फैसला। एम्बुलेंस सेवा पर पड़ रहे दबाव को कम करने के लिए ओला और उबर से 200 टैक्सियों को किराए पर लेने का फैसला लिया गया है। दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक कोरोना के कम गंभीर मरीजों को घर से अस्पताल और अस्पताल से घर पहुंचाने के लिए ओला की 110 और उबर की 91 टैक्सियों को किराए पर लिया गया है। आदेश के मुताबिक इन टैक्सी का इस्तेमाल एम्बुलेंस की तरह किया जाएगा। साथ ही केंद्रीयकृत दुर्घटना एवं ट्रॉमा सेवा के निदेशक के अधीन होंगी। रेलवे ने ऐलान किया है 2600 और श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने का। टिकट बुकिंग के लिए खुले 1000 काउंटर ताकि यात्रियों को सुविधा हो। यात्रियों को राहत देने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। रेल मंत्रालय ने अब अगले 10 दिनों में 2600 और श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। वहीं दिल्ली में मेट्रो में चलाने की तैयारी की जा रही है। जब भी इजाजत मिलेगी तब अलग होगा दिल्ली मेट्रो का सफर। डीएमआरसी ने सीट पर चिपकाए हैं डू नॉट सिट हियर के स्टिकर और ट्वीट कर यह जानकारी दी गई है। ये स्टिकर एक सीट छोड़कर लगाए गए हैं, जिसमें यह बताया गया है कि यहां आप ना बैठें। इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लगातार किया जा सकेगा। मेट्रो चलाने को लेकर तैयारी पूरी है, पर फिलहाल 31 मई तक दिल्ली मेट्रो चलने की इजाजत नहीं दी गई है। महाराष्ट्र में फिर साधु की हत्या हुई है। लिंगायत समाज के साधु पशुपति महाराज का गला रेतकर हत्या कर दी गई। उनका कत्ल कर दिया गया। एक और शख्स की हत्या हुई है। दोहरे हत्याकांड से तनाव बना हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बताया ये जा रहा है कि हत्या के बाद आरोपी साधु का शव गाड़ी में ले जाने की फिराक में था, पर गाड़ी गेट में फंस गई और आश्रम के 2 सेवादार अचानक से जाग गए। लोगों के जगने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। संत समाज हत्या से आहत है और मुंबई से सटे पालघर में भी 16 अप्रैल की रात 2 साधुओं समेत 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। बीजेपी ने साधुओं की हत्या पर सवाल उठाए और कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। घरेलू उड़ानों के शुरू होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 25 मई की सुबह पहली घरेलू फ्लाइट उड़ेगी। 2 महीने के बाद उड़ान भरी जाएगी और कोरोना काल में एयरपोर्ट पर सब कुछ बदला आपको नजर आएगा। संक्रमण को रोकने के लिए मास्क और ग्लव्स पहनना आपके लिए अति आवश्यक होगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री को प्रस्थान गेट के बाहर से अपना बोर्डिंग पास प्रिंट करना होगा। बोर्डिंग पास लेने के बाद अपने सामान को सैनिटाइजर मशीन के माध्यम से सैनिटाइज करना होगा। बैग सैनिटाइज करने के बाद यात्री का टेम्परेचर चेक किया जाएगा और इस दौरान आपको आरोग्य सेतु ऐप पर ग्रीन सिग्नल भी दिखाना जरूरी है।
आपके जूते को संक्रमण रहित करने के लिए मैट बिछाया गया है और एक बार फिर थर्मल स्क्रीनिंग से तापमान आपका चेक होगा। एयरपोर्ट पर टच फ्री सैनिटाइजर मशीन लगाई गई है आपके लिए। जगह जगह सोशल डिस्टेंसिंग की मार्किंग की गई है। घरेलू उड़ानें शुरू करने पर केंद्र के फैसले पर कई राज्यों को ऐतराज है। ममता बनर्जी ने केंद्र से अपील की है। कोलकाता में 30 मई से शुरू हो विमान सेवा। ममता बनर्जी ने अम्फान तूफान से हुए नुकसान का हवाला दिया है। महाराष्ट्र में भी हवाई सेवा पर सस्पेंस बना हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने फ्लाइट शुरू करने पर असमर्थता जताई है। 25 मई यानी कि कल से घरेलू उड़ान सेवा बहाली का महाराष्ट्र सरकार ने विरोध किया है। महाराष्ट्र सरकार का तर्क है, राज्य के बड़े शहर मुंबई और पुणे रेड जोन में हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा, मुंबई पुणे में लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है। ऐसे में अभी विमान सेवा नहीं शुरू कर सकते। हवाई उड़ानों को लेकर राज्यों के दिशा निर्देश जारी हुए हैं। कर्नाटक सरकार ने कहा है कि महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली से आने वाले यात्रियों को 7 दिन के लिए सरकारी क्वारंटीन रहना होगा और उसके बाद 7 दिन होम क्वारंटीन में रहना होगा। केरल, असम, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में भी विमान यात्रियों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रहने के आदेश दिए गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि विमान यात्रियों को 10 दिन के लिए सरकारी केंद्र या होटल में क्वारंटीन होना होगा। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि राज्य में किसी भी माध्यम से आने वाले लोगों को 14 दिन क्वारंटीन में रहना ही होगा। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ये कहा कि विमान यात्रियों को 14 दिन क्वारंटीन में रहना होगा। ये राज्यों की तरफ से दिशा निर्देश जारी हुए हैं। लखनऊ में मंगलवार से खुलेंगी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानें और प्रशासन ने कंटेनमेंट और बफर जोन छोड़कर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलने की अनुमति दी है। कॉम्प्लेक्स में भी लेफ्ट राइट की तर्ज पर 30% दुकानें ही खुल सकेंगी। अगर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एसी लगा है तो उसे अनिवार्य रूप से बंद रखना होगा। कॉम्प्लेक्स की सभी दुकानें 26 मई से सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगी। एक दुकान में एक समय में 2 से 3 ग्राहक ही एंट्री ले पाएंगे। नाबालिग लड़कियों से रेप के आरोपी दाती महाराज फिर विवादों में घिर गए हैं। इस बार उन पर लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगा है। आरोप है कि मेहरौली के एक मंदिर में लॉकडाउन को ताक पर रखकर दाती महाराज ने पूजा करवाई। आरोप है कि इस दौरान सैकड़ों लोगों के लिए मंदिर के दरवाजे भी खोल दिए गए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बच्चों से लेकर बूढ़े तक दिखाई दे रहे हैं और इनमें से कई लोग तो मास्क भी नहीं पहने हुए हैं। बहरहाल वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस दाती महाराज के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और पुलिस ने आपदा प्रबंधन एक्ट और महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। राजधानी दिल्ली में गर्मी काफी बढ़ गई है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्य भीषण गर्मी की चपेट में हैं। दिल्ली में पारा नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। दिन पर दिन ये पारा चढ़ता जा रहा है। तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। गर्म हवाओं और उमस से जल्द राहत मिलने के आसार कम ही दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 4 दिन लू चलने का अनुमान जताया है। 29 मई को बारिश की संभावना जरूर है, लेकिन तापमान में ज्यादा कमी की उम्मीद नहीं है। राजधानी दिल्ली की तरह उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत लगभग सारा उत्तर पश्चिम भारत गर्मी की मार झेल रहा है।